बोले भी बहुत बात कितना हो गया कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वसपत्यादहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चन्दनस्महत्पूर्णं पवित्रं पावनाशनमापदां भरते लक्ष्मी दृष्टि सर्वदा। चन्दनं खण्डनं दृढं गण्डागरसमनोहरं विलोपनं सर्वश्रेष्ठं चन्दनं प्रगृहीतां चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वनस्पतिस्थाभूतो गण्डाग्रयो गण्डोत्तमाग्रेव सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां धूपमग्रापयामि। महामालय महामाय सर्वशक्तियुतो गुणितगुणसिद्धा। माता पार्वती विराजमान है। तो सबसे पहले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे मुख्य यजमान भगवान भोलेनाथ और पार्वती। हरि ओम श्री परमात्मा नमः। हरि ओम हरि ओम। हेलो हेलो हेलो। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि दर्शयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये नाम यही हरि ज्ञान यही हरि नाम यही हरि ज्ञान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। हे भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। उसके बाद जो भी चाहे चार सकते हैं क्योंकि भगवान हमारे बीच में विराजमान है। मेरा बच्चा का दूर है आगे। ये मधुर बोल जगपति को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वप्रथम परम आदरणीय सम्मानित श्री महेंद्र नारायण शुक्ल जी
महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। और इसी कड़ी में हमारे परम आदरणीय सम्मान्य श्री राम सूरत शुक्ल जी महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। और परम आदरणीय श्री राम प्रताप शुक्ला जी आप भी महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। और इसी कड़ी में परम आदरणीय ओम प्रकाश शुक्ला जी महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। और इसी कड़ी में श्री राहुल शुक्ला जी और श्री विवेक शुक्ला जी, श्री दीपक शुक्ला जी महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। और माता जी हमारी श्री सावित्री देवी आप भी महाराज श्री को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और इसी कड़ी में आदरणीय श्री राम सागर दुबे जी और श्री राज बहादुर तिवारी जी, श्री पंडित शुक्ला जी आप सभी भक्तजन महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। और इसी कड़ी में हमारे एक भक्त आदरणीय श्री गोपाल शुक्ला जी आप भी महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। श्री गोपाल शुक्ला जी। परमात्मने श्री गुरुचरण कमलेभ्यो श्री सरस्वती श्री कृष्णचंद्र ध्येयं सदा परिभवनमविष्टदो तीर्थास्पदं महापुरुष बंसी विभूषित करा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरु ब्रह्मा
ईश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्वास्थ्यरूपेण संस्थिता यस्य रूपेण संस्थिता आयुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री रामचंद्र चलो मनसा स्मरा श्री रामचंद्र चलो शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों मनसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। तो माता रामो मत पिता रामचंद्रा स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु न जाने नहीं वो जाने न जाने। मनोजो मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन सुधा वरनो रघुबर मन जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। अपने अपने घर की सब काहू को तुम ही पीर सब धर्म की तुम ही पीर सब धर्म की तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु जति नाम बपू एक जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ग्राम देवता की जय। ग्राम देवी की जय। वीर बजरंगबली दादा की जय। हर हर महा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। बालम मुकुंदम वंशाई स्मरान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीव विवस्वा मृत्यु में तो जीव
पिबस्वा मृत में तेरो गोविंद दामोदर माधवी श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय जय श्री राधे कामाखिल गोप कन्या मुरारी पाताल चित्त वृत्ति गोविंद दामोदर माधवी ग्रहे ग्रहे गोपवधूतनन्वा सर्वे मिलित्वा संवाप्योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं पुण्यानि नामानि नित्यं गोविंद दामोदर माधवी जीवे सदैवं भज सुंदराणि नमामि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवी सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जात्यम् देहावसाने इदमेव जात्यम् गोविंद दामोदर माधवी तो श्री कृष्ण राधा वर गोकुले गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीव विवस्वा मृत में तुमेरो जीव विवस्वा मृत में तुमेरो गोविंद दामोदर माधवी श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे 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 राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद
समस्त द्वारिकावासी खुश हैं। नए विचारण में श्री सौनक जी महाराज श्री सूत जी से कहते हैं, सरकार आपने परीक्षित जन्म शुरू किया था, महाराज परीक्षित का क्या हुआ गर्भ में? तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा कर दी। तब श्री सूत जी को होश आया। कहा ऋषियों, समय आने पर वो बालक मात्र गर्भ में बिल्कुल सुरक्षित रहा, और जब समय आया तो हस्तिनापुर में जन्म हुआ। विद्वानों ने उस बालक को देख करके, उसके भविष्य को देख करके, उसके पूर्व कृत प्रारब्ध को देख करके उस बालक का नाम विष्णुरात रखा। मात्र गर्भ में भगवान विष्णु के अनुग्रह से सुरक्षित ये बालक, इसका नाम विष्णुरात होना चाहिए। किंतु बाद में जब श्री महाराज परीक्षित का जन्म हो गया तो हजारों की भीड़ में परीक्षित हर चेहरे को देख रहे हैं। उनको तो तलाश उस स्वरूप का है कि जो मात्र गर्भ में जाकर के जिसने मेरी रक्षा की थी, वो भला इस भीड़ में कहां खो गया। आज कन्हैया भी द्वारिका से हस्तिनापुर आए, तमाम ढेर सारा उपहार लेकर के। और जब छोटा सा नन्हा सा बालक केशों ने अपनी गोदी में उठाया तो प्रसन्न हो गए। इसी बालक का नाम परीक्षित पड़ा। केशव चले गए द्वारिका, अर्जुन भी द्वारिका के साथ गए। महीनों बीत गया। एक दिन महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज चिंतित हैं। चिंतित क्यों हैं कि महाराज युधिष्ठिर को बहुत सारे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। अपशकुन में जैसे पुच्छल तारा का उदय होना, गाय को बछिया का दूध पीती हुई दिखाई देना। इस तरह से देवालय में जाते हैं तो प्रतिमाओं के अंदर प्रतिमाओं का जो भाव है वो रोता सा नजर आता है। ये सब अपशकुन अचानक जब महाराज युधिष्ठिर को दिखाई दिया तो भीम से कहने लगे, भैया भीम, अर्जुन भी महीनों से द्वारिका गए और उधर द्वारिका से कन्हैया का कोई समाचार नहीं मिला, और ये सब अनिष्ट के संकेत हैं। ये चर्चाएं हो ही रही थी कि सामने से महाराज युधिष्ठिर को अर्जुन आते दिखाई दे दिए। पर आश्चर्य की बात, जब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन के मुखारविंद को देखा तो अर्जुन का चेहरा कांतिहीन है, तेजहीन है, आंखों में अश्रु है, मुरझाया चेहरा। अर्जुन महल की तरफ आ रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुमसे कोई अपराध बन गया क्या? कहीं अनजाने में तुमसे किसी ब्राह्मण का वध तो नहीं हो गया? तुम्हारे चेहरे का तेज कहां गायब हुआ? ढेर सारा प्रश्न कर डाला। अर्जुन से तो बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि द्वारिका में कन्हैया 125 वर्ष की अवस्था में अपनी समस्त लीलाओं को पूर्ण करके अपने परम धाम को चले गए हैं। रोते हुए महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, महाराज वंचित हूं महाराज हरिणा बंधु रूप लो। भैया श्री, जो केशव हमारे पग पग पर हमारे हर संकट में हर क्षण जो मेरे साथ खड़े रहते थे, महाराज अब उनके सानिध्य से हम सभी वंचित हो गए हैं। पूरा समाचार अर्जुन ने सुना दिया। कुंती मैया महल में थी, सुना अर्जुन आए हैं द्वारिका से, दौड़ी कन्हैया का हाल जानने के लिए कि मेरा काम कैसा है।
और जब यहाँ आकर के सुना कि कन्हैया अपनी समस्त लीलाओं को पूर्ण करके और द्वारिका से प्रस्थान कर गए, परम धाम को चले गए, कुंती मैया ने जो सांस लिया था, जो सांस अंदर गई थी, उसको वहीं रोक दिया कि कान्हा नहीं तो ये सांस कैसे। उसी क्षण अपने प्राणों को छोड़ दिया कुंती ने। भगवान के दो भक्त ऐसे हैं कि जिनको प्रभु का वियोग सहा नहीं गया। त्रेता में महाराज दशरथ और द्वापर में देवी कुंती। अरे महाराज दशरथ तो फिर भी 3 दिन जी लिए थे, लेकिन देवी कुंती कि कान्हा नहीं तो इस सांस कैसे। अभी परीक्षित महाराज बहुत छोटे से, पर युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया कि जब कन्हैया चले गए तो अब हम सभी को भी प्रस्थान करना चाहिए। नन्हे से परीक्षित को 5 वर्ष की अवस्था में हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। जब समस्त भाइयों के साथ, देवी द्रौपदी के साथ हिमालय को प्रस्थान करने लगे तो परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़ करके एक प्रश्न किया, दादाजी आप इस हस्तिनापुर के सिंहासन पर जब बैठते थे, आप यहाँ के सम्राट थे, तो आपके साथ कन्हैया जैसा आपका भ्राता और कन्हैया केशव के छत्र छांव में आप हस्तिनापुर के राज सिंहासन की रक्षा करते थे, सुरक्षा करते थे। अरे भला बताओ मुझको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? मेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए तो मेरा रक्षक कौन होगा? तो युधिष्ठिर महाराज ने महाराज परीक्षित को 3 बातें बताई। बेटा इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। एक तो बेटे आंखों के सामने कभी पाप होते हुए, पाप करने को तो छोड़ दो, कभी आंखों के सामने पाप होते हुए भी मत देखना। दूसरा बेटे कितना भी बड़ा शत्रु होगा, कितना भी नुकसान पहुंचा दिया होगा, परंतु यदि शरण में आ जाए तो उसको भी माफ कर देना। क्योंकि शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। शरण में आए हुए किसी भी जीव को अगर आप शरणागति नहीं देते हैं महाराज, तो आपका मुख देखना पाप है। और तीसरी बात जो बताई बेटा, घर में आए हुए अतिथि का खूब सत्कार करना, क्योंकि अतिथि देवो भव, और गृहस्थ के लिए सबसे बड़ी चीज है। घर में कोई साधु संत आए, अतिथि आए, तो उसको ईश्वर मान करके उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। और इसीलिए गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है कि एक विरक्त की भी भूख एक गृहस्थ के घर जाके ही मिटती है। अगर ये गृहस्थ ना हो तो विरक्त पैदा कहां से होंगे? बेटे अतिथि सेवा करना, और अतिथि सेवा में आप सभी ने पढ़ा होगा, कबीर जैसा संत और चोरी तक कर डाला है अतिथि सेवा के लिए। पढ़े होंगे आप सब। घर में संत आ गए, खाने को कुछ था नहीं, संतों को देखा खुश हो गए, ओहो भगवत कृपा से संत आए पधारे। आवाज दिया, बेटा कमाल आ गया, पिताश्री क्या आदेश है? अरे देखो संत पधारे हैं, अंदर भोजन की व्यवस्था तब चाहे। तो सबसे पहले लेकिन हमारे मुख्य यजमान भगवान भोलेनाथ पहले विचार कर लिया करो, एक भी अनाज खाने को नहीं है। अच्छा खाने को नहीं, चल 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 बोले कहां चले, कहां चल, कहीं चोरी करेंगे। अब संत आए हैं तो इनको कैसे वापस कर? कमाल ने कहा, महाराज कबीर जैसा संत आप चोरी करोगे? अरे भाई संत आए हैं, अतिथि आए हैं, तो इनकी सेवा तो करनी है। बेटे को साथ में लिया, पहुंच गए शहर में। एक
संकेत दिया, बेटा देखना किसी गरीब का ताला न टूटे। एक साहूकार के घर में नकब लगा दिया। सोचिए कबीर जैसा संत, क्या बात, नकब लगा दिया। बेटे संत सेवा के लिए अनाज की आवश्यकता है, एक बोरी बेटे को उठवा दी, एक स्वयं पीठ पे रख ली, बाहर निकल आए। कमाल ने कहा चलो पिताश्री निकल चले। कबीर ने कहा ठहर। बोले अब क्या हुआ, अब तुम ले आए? कहा ठहर, अभी ये सेठ सो रहा है, सुबह जगेगा तो विचार करेगा कि कौन आया कौन ले गया। एक तो इसका धन भी ले चल रहे हैं, बेचारे इसका दिमाग भी खराब होगा। तू एक क्षण ठहर, मैं इसको बोल दूं कि मैं तेरे घर चोरी करके जा रहा। कमाल ने कहा पिताश्री आप बताने जाओगे तो पकड़े जाओगे तो दुनिया में शोर हो जाएगा कि कबीर चोर है। कबीरदास जी ने कहा यही तो चाहता हूं, दुनिया ये जान ले कि कबीर चोर है तो मेरे घर अतिथि आने बंद हो जाएंगे, और जब आए तो कैसे न खिलाऊं। महाराज युधिष्ठिर कहते बेटा परीक्षित, घर में आए हुए अतिथि को हमेशा ईश्वर मान करके उनकी सेवा करना। महाराज परीक्षित को सत्ता का अभाव दे करके महाराज युधिष्ठिर हिमालय को प्रस्थान करते हैं। कथा बड़ी लंबी है, आगे चल करके महाराज परीक्षित के शासन काल में ऐसा लेख मिलता है कि गौ माता का दोहन नहीं करना पड़ता था, पात्र रख दीजिए, गौ माता स्वयं दूध दे देती थी। महाराज परीक्षित के राज में अपने घरों में कोई ताला नहीं लगाता था, क्योंकि चोर डाकू परीक्षित के राज में थे ही नहीं। बड़ा सुंदर शासन काल चल रहा है। और महाराज परीक्षित साधु संतों के, ब्राह्मणों के अनन्य भक्त, पर दुनिया जानती है कि परीक्षित कैसा भक्त है भगवान का। कोई साधु संत अगर महाराज परीक्षित शारीरिक सेवा करना चाहते हैं तो कोई इनसे सेवा लेता नहीं। तो महाराज परीक्षित वेश बदल करके कभी लकड़हारा बन करके जंगल में जाते हैं, जहां साधु संत कुटिया बना करके रहते हैं, वहां उनकी सेवा करते हैं। कभी नाई का रूप धर कर जाते हैं। इस तरह बड़ा सुंदर शासन काल महाराज परीक्षित का चल रहा है। एक दिन महाराज परीक्षित ने विचार किया कि जरा मैं अपने राजकोष का निरीक्षण करूं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना धन एकत्रित कर रखा है, क्या क्या वस्तुएं हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो राजकोष का निरीक्षण करते करते एक जगह एक बड़े सुंदर मुकुट को देखा। उस मुकुट को देख करके महाराज परीक्षित ने विचार किया कि बड़ा सुंदर मुकुट है, जो हस्तिनापुर के सिंहासन का प्रतिनिधित्व करने वाला राजमुकुट महाराज परीक्षित के सर पर था, उसको महाराज ने उतार के वहीं रख दिया। उस मुकुट को आज धारण कर लिया। और आज सुबह बंद हो गए तो एक घटना, और उसके बाद जो भी चाहे चरण स्पर्श घटना घटी। महाराज जा रहे थे घूमने, और एक गाय में संवाद हो रहा है। गाय के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, और जो बैल है उसके 3 चरण किसी ने काट दिए हैं। महाराज परीक्षित की आंखें अंगारे बरसाने लगी कि परीक्षित के राज में गौ और ब्राह्मण पर इस तरह से अत्याचार करने वाला कौन आया। और निकट गए तो दोनों के संवाद को जब महाराज परीक्षित ने सुना, बैल उस गाय से कह रहा था, देवी मैं आपको पहचानता हूं, आप कोई साधारण गाय नहीं हो, आप तो देवी पृथ्वी हो, और शायद आपके रोने का कारण कन्हैया अभी तक आपके इस धराधाम पे लीला कर रहे थे, आपको बड़ा आनंद मिल रहा था, और शायद वो परम धाम को चले गए, शायद इसलिए रो रही हो। गौ माता ने भी उस बैल से कहा, महाराज मैं भी आपका परिचय जानती हूं, आप साधारण बैल नहीं हो, आप तो स्वयं धर्म के अवतार हो।
पर इस कलिकाल ने आपके 3 चरण काट दिए। इतनी चर्चा हो ही रही थी कि इतने में पीछे से काला स्वरूप धारण किए, विकराल स्वरूप में, हाथों में नंगी तलवार लेकर के, और एक चरण पे जो धर्म खड़ा हुआ था, बैल रूपी धर्म, उसके उस चरण को भी वो काटने लगा। महाराज परीक्षित तलवार लेकर के सामने आ गए और कलिकाल को मारने दौड़े। कि क्या समझ लिया इतनी जल्दी, भारत का जमाना बीता है, भारत का जमाना बीता है, भारत का जमाना बीता है। क्या समझ लिया इतनी जल्दी, क्या भारत का जमाना बीता है, भारत का जमाना बीता है। रे मूर्ख पार्थ यदि रहे नहीं, रे मूर्ख पार्थ यदि रहे नहीं, पर पार्थ वंश को जीता है, पर पार्थ को जीता है। बस सावधान। तलवार लेकर के महाराज परीक्षित कलिकाल का वध करने के लिए महाराज आगे बढ़े। कलियुग ने सोचा अब तो महाराज मुझे छोड़ेंगे नहीं, बस क्या था जी, नाते गुड़ा के यशोधराणाम वृद्धम जले में भयमस्त किंचित, त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम। महाराज परीक्षित की शरण में आ गया कलियुग। महाराज